पुनर्जन्म लेने के बाद युवराज ने सबसे पहले अपनी पिछली जिंदगी की होने वाली पत्नी आर्या को बचाया, लेकिन जैसे ही आर्या ने युवराज विक्रम को देखा, उसने उसे धक्का देकर उसकी बचपन की प्रेमिका नंदिनी की तरफ भेज दिया ताकि सबके सामने उसका असली प्यार उजागर हो जाए। आर्या बोली, विक्रम, अगर तुम उसे इतना ही बचाना चाहते हो तो अब पूरी दुनिया भी यह देखे। पिछली जिंदगी में आर्या युवराज की पत्नी बनी थी और सबको लगता था कि वह उसकी सबसे प्रिय रानी है, लेकिन मरने से पहले उसे युवराज का लिखा हुआ त्याग पत्र मिला, जिसमें साफ लिखा था कि वह सिर्फ उसकी नियति थी, उसका सच्चा प्यार नहीं। तब उसे समझ आया कि युवराज का सारा प्रेम सिर्फ एक दिखावा था ताकि नंदिनी सुरक्षित रह सके। इस झूठी मोहब्बत की वजह से महल की सभी रानियां उससे नफरत करती रहीं। दुश्मन उसे युवराज की सबसे बड़ी कमजोरी समझकर बार बार उसकी जान लेने की कोशिश करते रहे, यहाँ तक कि उसकी बेटी को दूसरे राज्य में विवाह के लिए भेज दिया गया, जबकि नंदिनी की बेटी अपने माता पिता के साथ सुख से रही। मरते समय आर्या को पूरी सच्चाई का एहसास हुआ और पछतावे के साथ उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन अगले ही पल वह युवराज की दुल्हन चुनने से एक दिन पहले लौट आई। इस बार उसने कसम खाई कि वह कभी युवराज से शादी नहीं करेगी और किसी की ढाल नहीं बनेगी। उसने अपनी तस्वीर पर स्याही गिराकर खुद को चैन से बाहर करने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने पुराने प्रेम वीर एक बहादुर सेनापति से शादी करके खुशहाल जीवन बिताना चाहती थी। मगर किस्मत ने फिर खेल खेला और वह दोबारा चयन में पहुंच गई। महल जाने से पहले उसने अपने चेहरे पर नकली जन्म निशान बना लिया। राजगुरु ने उसे देकर कहा कि यह निशान राजमहल के लिए अशुभ है और उसे तुरंत वापस भेज दिया जाए। आर्या खुशी खुशी जाने लगी, तभी युवराज विक्रम ने उसे रोक लिया। उसने पानी से उसका नकली निशान मिटाना शुरू किया और मुस्कुराकर पूछा, क्या यह निशान सच में असली है? तभी आर्या समझ गई कि सिर्फ वही नहीं बल्कि युवराज भी पुनर्जन्म लेकर वापस आया है।